हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और ये है उसका लेक्चर नंबर 14। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमसे पूछे जा रहे हैं एंगल थीटा के लिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको कॉस थीटा की वैल्यू तो दे दी गई है 4/5 और जो अदर रेशियो हैं जैसे साइन थीटा, इसके बाद बात करते हैं कोसेक थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा गिवन है सेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। ये वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो जो पहले मेथड था वो भी मैं आपको एक बार याद दिलाऊंगी कैसे करते थे, और आज जो मेथड मैं बताने वाली हूँ वो भी देखते हैं। तो पहले हम क्या करते थे, अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा को जैसे हम क्या करते थे, एक ट्रायंगल बनाते थे इस तरीके से। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पर एक एंगल लेंगे हम थीटा, आप किसी को भी ले लीजिए, एंगल ए या एंगल सी, इन दोनों में से किसी भी एक एंगल को ले लीजिए थीटा। तो मैंने माना कि ये जो एंगल सी है ये हमारे पास है थीटा। तो अब अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते थे बेस और ये हो गया हमारे पास हाइपोटेनियस। अब ये जो थीटा है इसके सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारे पास बेस और ये हाइपोटेनियस। दैट मीन्स हम इसे क्या लिखेंगे, बेस हो जाएगा हमारे पास BC और जो ये हाइपोटेनियस है ये हो जाएगा हमारे पास AC। अब यहाँ जो वैल्यू गिवन है आपको कॉस थीटा की उससे कंपेयर करते हैं। दैट मीन्स आपको BC गिवन है 4 और AC गिवन है 5। तो अब मुझे बताइए परपेंडिकुलर कितना होगा। तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। दैट मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से जो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से जो आपका परपेंडिकुलर है जब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस 16। दैट मीन्स जो P है हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। P की वैल्यू 3 आ गई। अब हम क्या करते थे, हम सारी वैल्यूज़ को लिखते थे। जैसे अगर मैं बात करूँ साइन थीटा की तो ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, अभी फाइंड आउट किया हमने, ये है हमारे पास 3। हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है 5, साइन थीटा आ गया। अब अगर मैं बात करूँ टेन थीटा की तो ये क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर आप इसे कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ये है 3 और बेस कितना है 4। ऐसे अगर कॉट थीटा की बात करें तो इसे आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर 1/10 थीटा। तो ये हो जाएगा 4/3। अब कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, या तो आप इस कोसेक थीटा को हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर लिखिए या 1/sin थीटा लिखिए। तो हाइपोटेनियस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 3। अब बचा हमारे पास सेक थीटा। तो ये जो सेक थीटा है या तो इसे हाइपोटेनियस अपॉन बेस लिख लीजिए या फिर आप इसे 1/cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/4। तो ये प्रीवियस मेथड था, हम इस तरीके से कैलकुलेट करते थे। लेकिन अब हमें कुछ नए फॉर्मूले पता चल चुके हैं तो हम इसे उस तरीके से भी करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, और दूसरा मेथड क्या है वो देख लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस थीटा कितना गिवन था 4/5। कॉस थीटा की वैल्यू है 4/5। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से जो साइन थीटा है वो हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो अब साइन थीटा कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस वैल्यू पुट करिए तो 16/25। तो इसका मतलब जो साइन थीटा है वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर रूट, एलसीएम लीजिए 25, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16। तो जो साइन थीटा है आपके पास रूट ऑफ कितना हो जाएगा 9/25। तो जो साइन थीटा है वो हो जाएगा 3/5। कितना आया साइन थीटा की वैल्यू, ये आ गई है 3/5। अब जो हमने पहले कैलकुलेट करी थी उसे देख लीजिए, साइन थीटा ये रहा 3/5, वैल्यू सेम आएगी बिल्कुल। ओके, तो साइन थीटा हमें मिल गया। अब हम बाकी वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए आपके पास साइन थीटा है और कॉस थीटा है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा है 3/5 और कॉस थीटा वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, कितना है 4/5, 5 ऊपर 4 नीचे, दैट मीन्स 3/4। टेन थीटा हो गया। कॉट थीटा की बात करें तो ये कितना है 1/tan थीटा, दैट मीन्स 4/3। अब बात करेंगे सेक थीटा की, तो ये है 1/cos थीटा, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 5/4। इसके बाद बात करते हैं कोसेक थीटा की, तो ये है 1/sin थीटा, दैट मीन्स 5/3। तो ये दो मेथड है, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा गिवन नहीं होता है कि आपको इस तरीके से साइन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपको इजी लगे आप उससे कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पर ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसमें इसी तरीके से क्वेश्चन है जो प्रीवियसली हो चुके हैं, सिर्फ वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। उसके बाद कोई एक टर्म दे देता है आपको, उसमें वैल्यूज़ पुट करके उस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो हम पहले एक और क्वेश्चन ऐसा देखते हैं, उसके बाद चलेंगे फिर उन टर्म वाले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल थीटा। तो यहाँ पर आपको साइन थीटा की वैल्यू दे दी, क्या है 1/√2। अब इस साइन थीटा से हम क्या करेंगे, कॉस थीटा फाइंड आउट करेंगे, और जहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड आउट हुए तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको मिल जाएंगे। तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ करिए, जो मैंने यहाँ पर आपको दो मेथड बताए हैं जो आपको ईजी लगे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो जो आपका कॉस थीटा है वो हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट करिए तो कॉस थीटा हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस, अब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा 1/2। दैट मीन्स आप इसे कह सकते हैं कि जो कॉस थीटा है आपके पास वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/√2। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपके पास आ जाएगा 1/√2। अब आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा आ गए, बाकी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, तो यहाँ पर साइन थीटा है, तो अगर मैं कोसेक थीटा की बात करूँ तो 1/sin थीटा, दैट मीन्स √2। सेक थीटा की बात करूँ तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा, दैट मीन्स √2। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ टेन थीटा की, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट मीन्स 1। कॉट थीटा की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, दैट मीन्स 1। तो हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। आप चाहें तो वो जो मैंने आपको ट्रायंगल वाला मेथड बताया था आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर रिपीट नहीं किया। अब हम आ जाते हैं कि जब हमें इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद किसी टर्म को फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है टेन थीटा की वैल्यू जो कि कितनी है 1/√2। उसके बाद आपसे कहा गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टेन थीटा है पहले इसे लिखिए, कितना है ये 1/√2, ये आपको गिवन है। इसके अलावा अब आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किसकी है, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, अब ये जो कॉट थीटा है ये तो इजीली निकल जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, इसे लिखिए आप 1/tan थीटा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू तो निकल गई √2। अगर आप इस कॉट थीटा की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √2।
मेनली हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। तो अब इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें पता है कि अगर हम लिखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला पता है। तो यहाँ से अगर सेक थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा हो जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। सॉल्व करिए तो जो सेक थीटा है उसकी वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 3/2। सेक थीटा फाइंड आउट हो गया। अब जब आपके पास सेक थीटा निकल गया तो अब कोसेक थीटा फाइंड आउट करिए, तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जो कोसेक थीटा है वो हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करिए तो ये जो कोसेक थीटा है ये हो जाएगा रूट 3। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई सेक थीटा की, कोसेक थीटा की, कॉट थीटा हम फाइंड आउट कर चुके थे। अब जो टर्म गिवन है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो टर्म कौन सी गिवन है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पुट करेंगे वैल्यू, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की बात करें क्या गिवन है वैल्यू, ये है रूट 3। तो रूट 3 का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा रूट 3/2 इसका हो जाएगा स्क्वायर, अपॉन में आते हैं तो रूट 3 इसका स्क्वायर और कॉट कितना था आपका रूट 2 इसका हो गया स्क्वायर। सॉल्व करिए इसे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3/2 अपॉन 3 प्लस 2। ठीक है, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस 3 अपॉन 2 और ये अपॉन में कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं 3/10। दैट मीन्स ये जो टर्म आपको गिवन थी ये वाली टर्म इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 3/10। तो कैसे किया हमने, क्वेश्चन में हमें tan थीटा गिवन था। अब या तो आप ट्रायंगल बनाइए और पाइथागोरस थ्योरम पर जाइए, या फिर आपको ये जो वैल्यू गिवन है, हमें ये फॉर्मूला पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी हेल्प से सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करिए। या फिर क्वेश्चन में आपको सेक स्क्वायर थीटा था तो डायरेक्टली आप सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसकी हेल्प से कोसेक थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। देन यहाँ पर डायरेक्टली जो टर्म है उसमें वैल्यू पुट करिए और उसे सॉल्व करिए तो हमारे पास आंसर आ गया। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 cos थीटा इक्वल टू 1 और फिर हमें ये जो टर्म गिवन है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें वैल्यू क्या गिवन है। तो देखा जाए तो हमें गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा हमें गिवन है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिर्फ अगर साइन थीटा कर दें तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास रूट। ओके, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस 1/9। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू रूट 8/9 या फिर 2√2/3। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं हमें यहाँ पर और क्या चाहिए, टेन थीटा। तो अगर टेन थीटा की बात करें तो ये होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जो आपका साइन थीटा है वो कितना है, वो है हमारे पास 2√2/3 और कॉस थीटा कितना है 1/3, दैट मीन्स 3 ऊपर। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो टेन थीटा कितना हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब जो टर्म है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। टर्म है हमारे पास 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 कॉस थीटा। वैल्यू पुट करिए 6 साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं डायरेक्टली 8/9 प्लस
10 स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। अपॉन में आएंगे 4 इंटू 1/3, सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से 3 से कैंसिल होगा ये 2 और ये हो जाएगा 3, दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 16/3 प्लस 8 और अपॉन में हो जाएगा आपके पास 4/3। अरेंज करिए इसे तो ये 3/4 ऊपर चला जाएगा और एलसीएम आएगा 3, 16 प्लस 24 और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इस 3 से ये 3 तो कैंसिल और ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं 40/4, दैट मीन्स 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म आपको गिवन है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 10। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो कैलकुलेट करने हैं, तो उन्हें फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो वैल्यू हमें गिवन है वो है कोसेक थीटा की। तो यहाँ पर आपको कोसेक थीटा गिवन है और क्वेश्चन में आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं कोसेक थीटा को। तो कोसेक थीटा कितना है, 13/12। अब हमें पता है अगर हम साइन थीटा की बात करें तो ये 1 कोसेक थीटा होता है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 12/13। अब साइन थीटा तो फाइंड आउट हो गया, कॉस थीटा कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला हमें पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करिए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस स्क्वायर कर दीजिए तो 144/169, दैट मीन्स जो कॉस थीटा है वो हो जाएगा 5/13। अब सारी वैल्यूज़ आपके पास है तो उस टर्म में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो पुट कर दीजिए। यहाँ पर इस टर्म की अगर हम बात करें, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो इसे आप लिखेंगे 2 इंटू साइन थीटा कितना है 12/13 माइनस 3, कॉस थीटा कितना आया 5/13, अपॉन में आ गए 4 इंटू साइन थीटा 12/13 माइनस 9 इंटू कॉस थीटा 5/13। अब यहाँ से देखिए, देखा जाए तो ये जो 1/13 है ये आ जाएगा हमारे पास कॉमन, तो इसे आप हर जगह से कॉमन ले लीजिए। ये जो 1/13 है ये आपका कॉमन है, दोनों जगह कॉमन है 1/13। इसे कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 24 माइनस 15, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 48 माइनस 45। तो ये जो 1/13 है ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास, और ये कितना बचेगा, ये बचेगा 9/3, दैट मीन्स 3। तो ये जो टर्म हमें फाइंड आउट करनी थी इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बस 2-4 फॉर्मूले आपको याद हों तो आप इजीली इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे बता सकते हैं, आपका डाउट ज़रूर से सॉल्व किया जाएगा। और ये जो लेक्चर है इसके नोट्स जो हैं आपकी, इसकी जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।